ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। नेत्र पर का आश्रय करते हैं, विषयों का ग्रहण करते हैं और वही महान दोष है। अपना ही एहसास कीजिए, जो स्वाधीन है, प्रत्यक्ष है, अतीन्द्रिय है, वही उपादेय है, मोक्ष का मार्ग है। जीव सुख स्वभावी है, इसलिए उसको प्रति समय सुख या दुख अवश्य होता है। सुख दुख के परिणाम के बिना वह एक समय भी नहीं रहता। ये सुख दुख दो प्रकार के हैं। पर लक्ष्य में जो होते हैं वे वैश्विक हैं, परोक्ष हैं, हेय हैं। और जो स्वलक्ष्य में सुख दुख अनुभव में आता है वह अतीन्द्रिय है, प्रत्यक्ष है, उपादेय है, मोक्ष का मार्ग है। जब अपना ध्यान आप अपने अमूर्त शरीर पर लाते हैं तो यह आराम या वेदना की स्थिति अनुभव में आती है। वह बिना ही मन, बिना ही इंद्रियों के प्रत्यक्ष अनुभव में आती है। इसलिए इसको अतीन्द्रिय बना है। और जो जो अतीन्द्रिय है वह मोक्ष का मार्ग है। और बहिर्मुखता में मूर्त पदार्थों को विषय करते हुए जो सुख दुख होता है वह इंद्रियज है, परोक्ष है, संसार का मार्ग है, दुख का मार्ग है। प्रत्यक्ष और परोक्ष का भेद विज्ञान करिए। जो प्रत्यक्ष है वह मोक्ष का मार्ग है और जो परोक्ष है वह संसार का मार्ग है। परोक्षता जिसमें इंद्रियों की, मन की, मस्तिष्क की परावलंबन की आवश्यकता होती है। बाहर में मूर्त पदार्थों का लक्ष्य होता है, अपना ही लक्ष्य नहीं होता। और जहाँ पर का लक्ष्य है और अपना लक्ष्य नहीं है वही संसार का मार्ग है। उसी से जीव संसार में नाना दुखों को भोगता है। इस प्रकार संसार मार्ग इंद्रियों के अधीन है और मोक्ष मार्ग बिना ही इंद्रियों के स्वाधीन है। अंतर्दृष्टि स्वाधीनता से होती है, बिना ही मन, इंद्रियों, मस्तिष्क के, और उसमें किसी बाह्य पदार्थ का पर का लक्ष्य नहीं होता। और जब हम अंतर्दृष्टि करते हैं सिर से पांव तक अपनी अमूर्त काया पर, तो कर्म का संबंध हो तो वेदना भी होती है, पर वह सब अतीन्द्रिय है, प्रत्यक्ष है, स्वाधीनता से अनुभव में आती है। अंतर्दृष्टि में सुख हो या दुख हो वह मोक्ष मार्ग होता है और बहिर्दृष्टि में सुख हो या दुख हो वह संसार मार्ग है। और बहिर्मुखता में भी सुख दुख होता है और अंतर्मुखता में भी सुख दुख होता है। और बहिर्मुखता में होने वाला परोक्ष है, इंद्रियज है, संसार का हेतु है। और अंतर्मुखता में जो शरीर में सुख दुख अनुभव में आता है
वह प्रत्यक्ष है, अतीन्द्रिय है और मोक्ष का मार्ग है। अब शरीर में भले ही वेदना हो, उसके अनुभव को मोक्ष मार्ग जानिए, उसको मोक्ष का कारण बना है। और बहिर्मुखता में भले ही शरीर का दुख अनुभव में नहीं आता हो, कुछ आमोद प्रमोद भी हो, विषय सुख भी हो, पर उस सब से संसार बढ़ता है और वह कालांतर में महान दुख का कारण बनता है। तो हमें इंद्रिय जीवन को समाप्त करना है, परलक्षी जीवन को समाप्त करना है और अंतरलक्षी जीवन प्रारंभ करना है। भले ये काम सने सने ही हो, एक साथ हम बहिर्लक्ष्य को न छोड़ पाए, एक साथ निरंतर अंतरलक्ष्य में भी न रह पाए, तो भी समझ के स्तर पर, श्रद्धा के स्तर पर हम बहिर्लक्ष्य को बुरा जान सकते हैं और अंतरलक्ष्य को अच्छा जान मान सकते हैं। सबसे जो मुख्य बात है वो यह है कि अंतरलक्ष्य में शरीर में वेदना भी हो तो उसका अनुभव मोक्ष का मार्ग है। इसलिए उस वेदना से दूर नहीं भागना है, यथासंभव उसका प्रतिकार भी नहीं करना है, उसकी चिकित्सा भी नहीं करनी है, मात्र उसको प्रसन्न चित्त से अनुभव में ले लेना है। भले ही लोग इससे सहमत नहीं हो, लोग तो शरीर में किंचित भी तकलीफ हो तो उसको सहन करना नहीं चाहता है और औषधि आदि का तत्काल ही सेवन करना चाहता है। लोग को चिकित्सा पर भारी विश्वास है, वो ये नहीं जानता है कि चिकित्सा पराधीन है और पराधीन सपने सुख नहीं। पराधीनता से संसार बढ़ता ही जाता है, पराधीनता का अंत नहीं आता, पराधीनता से पराधीनता ही होती है। और जब हम शारीरिक वेदना को सहन करते हैं खुशी खुशी, तो स्वावलंबन होने से और परावलंबन नहीं होने से हम कर्मों के बंधन से छूटते हैं और मोक्ष के अधिकारी होते हैं। ये जो शारीरिक दुख को सहन करने की बात है शांति से, उसका बिना कोई प्रतिकार किए, बिना कुछ चिकित्सा कराए, ये बात लोक में नहीं चलती है, क्योंकि लोक परावलंबी है और लोक के जीव तो अनादि से संसार में रुल ही रहे हैं। और ये स्वावलंबन का, स्वाधीनता का मार्ग है, अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष जीने का जो मार्ग है, ये मार्ग वास्तव में वीरों का है। विरल जीव ही इस मार्ग की श्रद्धा करते हैं, इस मार्ग पर चलते हैं और परमात्मा बनते हैं। जो जो जीवन इंद्रियज है वह सब दोष रूप है, और जो जो जीवन बिना इंद्रियों के सहारे का है, अपने ही सहारे का है, अंतर्मुक्ता का है, वह जीवन सराहनीय है, प्रशंसनीय है और मुक्ति का कारण है। जब भी आप ध्यान का अभ्यास करते हैं, नेत्र बंद करके अंतर्दृष्टि करते हैं, तो अंतर में ठहरने में जो सबसे बड़ी बाधा है
वह यही है कि शरीर के किन्हीं भागों में वेदना होती है और हम वेदना नहीं चाहते। वेदना नहीं चाहना एक बात है और वेदना को शांति से सह लेना ये दूसरी बात है। वेदना को तो संसार का कोई भी जीव नहीं चाहता है। सब जीव स्वस्थ ही जीना चाहते हैं, वेदना रहित जीवन चाहते हैं। पर वेदना को सह लेना और परावलंबन नहीं करना, पराश्रय नहीं करना, बहिर्मुख नहीं होना, यही वेदना से मुक्त होने का स्थायी उपाय है। और वेदना को सह लेने से कोई वेदना बढ़ नहीं जाती है, रोग बढ़ता नहीं है, अपितु इससे रोग का स्थायी इलाज होता है। आप उत्तम स्वास्थ्य को पाते हैं। इसलिए वेदना से भयभीत होना बिल्कुल अच्छा नहीं है। और वेदना का भय हो, वेदना को यदि आप सहन नहीं करना चाहें तो फिर पराधीन होने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। और पराधीनता है, उसी का दूसरा नाम संसार है। एक वेदना को किसी हेतु से यदि मिटा भी लिया जाए तो फिर दूसरी और अनेक वेदनाएं खड़ी होने वाली है। क्योंकि यदि पराश्रय है तो फिर दुख स्थायी है, स्वाश्रय है तो ही हम स्थायी सुख को पा सकते हैं। ध्यान का सैद्धांतिक पक्ष मजबूत हो तो फिर हम अंतर्मुख बने रहते हैं। कोई वेदना हो तो उसकी किंचित भी परवाह नहीं करते, अपितु हर्ष से उसको सहन कर अपने आप को कर्म से छुड़ा लेते हैं। अपनी मूर्त को लक्ष्य में रखिए, वही इसको सुखद बनाने का तरीका है, मूर्त के बंधन से छुड़ाने का तरीका है। जीव स्वानुभूति से ही शोभा को प्राप्त होता है और स्वानुभव करके फिर अल्पकाल में ही यह पूरी मूर्त को एक साथ अनुभव में लेने में समर्थ हो जाता है। तो सर्वांग के सुख को एक साथ अनुभव करता है, वही परमात्म दशा है, जिसके बाद जीव पुनः जन्म धारण नहीं करता, बाह्य मूर्त पदार्थों से किंचित भी प्रभावी नहीं होता। देखिए आपके शरीर के किन भागों में अप्रिय संवेदना मिल रही है और क्या आप उसको सहन करने के लिए तैयार हैं। क्या यह वेदना किसी इंद्रिय के माध्यम से अनुभव में आती है या ये प्रत्यक्ष ही अनुभव में आती है। जो प्रत्यक्ष है वह अतीन्द्रिय है और वही श्रेष्ठ है। इस प्रकार सुख दुख दो प्रकार के हैं, परोक्ष और प्रत्यक्ष। जहाँ बहिर्मुखता है वह परोक्ष विषय सुख दुख है और जहाँ अंतर्मुखता है वह प्रत्यक्ष सुख दुख है। अब सुख हो या दुख हो, महत्वपूर्ण बात यह है कि
आप उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं या पर लक्ष्य में उसका अनुभव करते हैं। और जहाँ पर का लक्ष्य है उसी का दूसरा नाम संसार है। भले आप कल्पित परमात्मा के सन्मुख हो, वह पर का लक्ष्य है और उसका फल दीर्घ संसार है। जीव वनस्पति के रूप में जन्म लेकर वनस्पति के रूप में हजारों साल रह लेता है। कितने वृक्ष बहुत लंबी आयु वाले होते हैं। तो जीव की ये स्थिति देखो जहाँ वह प्राय मूर्छा में रहता है और कुछ भी करने में समर्थ नहीं हो पाता। वास्तव में तो वह बेहोशी में ही जीता है। ऐसे ही 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय असंगी जीवों की स्थिति दयनीय होती है। वे मोक्ष मार्ग को ग्रहण नहीं कर सकते। अपने ध्यान को अपने दिव्य ललाट पर लाइए। नेत्र युगल कर्ण युगल अपनी अमूर्त काया के छोटे छोटे विभाग कर अंतर यात्रा कीजिए। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। कोई इंद्रिय मन मस्तिष्क की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, न प्रकाश की आवश्यकता होती है। अपने सिर के भाग पर आप सीधे पहुंच सकते हैं। अपने तक पहुंचने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। स्वाधीनता से अपने तक पहुंचिए, उस अतीन्द्रिय जीवन को स्वीकार करिए और इस प्रकार अल्पकाल में मोक्ष के अधिपति बनिए। अपने ध्यान को अपने नासिका भाग पर लाइए। नेत्रों को नहीं खोलना है क्योंकि उससे जीवन फिर परोक्ष हो जाता है, इंद्रिय हो जाता है और उसी से संसार पनपता है। और संसार भयावह है, यहाँ नाना प्रकार के दुख होते हैं। अपने ध्यान को अपने दोनों होठों के भाग पर लाइए। हर ध्यान सत्र में हमें बस अंतर यात्रा करनी होती है। इंद्रिय द्वारों को उपयोग में नहीं लेकर
प्रत्यक्ष अपनी मूर्त से जुड़ना होता है। फिर भले ही वहाँ सुख का अनुभव हो या दुख का अनुभव हो, दोनों स्थितियों में आप कर्मों के बंधन से मुक्त होते हैं और फिर आपका सुख क्रम से बढ़ता हुआ अनुभव में आता है। नासिका भाग, दोनों नथनों का भाग। सुख दुख का होना हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में बस उपयोग है कि अपना ध्यान पर की ओर रखे या अपनी ओर रखे। सुख दुख की स्थिति कर्मोदय के अनुसार होती है और जो भी स्थिति हमको स्वलक्ष्य में मिलती है उसको ही हमने हृदय से स्वीकार कर लेना है। अपने ध्यान को अपनी दाहिनी भुजा पर लाइए। छोटी अंगुली, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा, हथेली, करपष्ट, कलाई का भाग, कलाई से कोहनी तक की भुजा, कोहनी और कोहनी से कंधे तक का भाग। यही आत्म दर्शन है। आत्म दर्शन बस एक को मोक्ष हेतु तू जान, हे योगी नहीं और को निश्चय से पहचान। स्वानुभव रूप बने रहिए और प्रयास करिए कि आपकी पूरी मूर्त आपके अनुभव में आवे एक साथ। अपने ध्यान को अपनी बाईं भुजा पर लाइए। छोटी अंगुली, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा, पांचों अंगुलियां एक साथ। संवेदना जगाने के लिए आप अंगुलियों को स्ट्रेच कर सकते हैं, खींच सकते हैं, फिर धीरे धीरे छोड़ सकते हैं। स्ट्रेच एंड रिलैक्स जिस भाग में संभव हो तो वहाँ उस भाग को नेत्र बंद रखकर ही स्ट्रेच करिए और कुछ समय रुक कर फिर खिंचाव को छोड़ दीजिए। अपने ध्यान को अपने दाएं पैर पर लाइए।
बायां पैर, दोनों पैर एक साथ। अपने ये जो आभ्यंतर अंग हैं, अमूर्त अंग हैं, हम उन्हीं से युक्त होकर अपने संसार को नष्ट करते हैं। दोनों पैर एक साथ, दोनों भुजाएं एक साथ, सीने का भाग, पेट का भाग और पीठ का भाग, बायां कंधा, दायां कंधा, पूरी मूरत जो अकृत्रिम है, किसी परमात्मा ने इसको नहीं बनाया है। जितने भी पदार्थ लोक में हैं वे हमेशा से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। एक भी नए पदार्थ की रचना कभी भी नहीं हुई, न आगे होगी। केवल पदार्थों का रूपांतरण होता है और जीव का कर्म का संबंध मिल जाने के बाद जीव अपनी संपूर्ण काया के सुख का अनुभव करता है। स्वतः ध्यान का यह सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।